दोस्तों मैं मोहम्मद शादाब। दोस्तों इस वक्त ईरान फुल एक्शन मूड में है। कई महीने हो गए हैं, ईरान की अभी भी तैयारी जारी है। जब से इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, ईरान ने पलटकर जवाब दिया था, तब से और ज़्यादा तैयारी ईरान की जारी हो गई है। वैसे तो तैयारी उससे पहले से भी जारी है, जब से ही ऐसी खबरें चलने लगी इजराइल ईरान पर हमला करेगा। इस साल की शुरुआत से ही ईरान बड़े बड़े युद्धाभ्यास करने लगा और ईरान को बड़ा फ़ायदा भी पहुंचा। ईरान ने मिसाइल टेस्ट भी किए, ईरान ने ड्रोन का परीक्षण भी किया। अब ईरान ने एक और ख़तरनाक एडवांस हथियार का टेस्ट किया है। कौन सा हथियार है, कौन सी तैयारी ईरान कर रहा है? इजराइल के अखबार भी बार बार लिख रहे हैं ईरान बहुत बड़ा खतरा है। ईरान से लगातार इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी डरे हुए हैं। गाजा को लेकर भी खबरें हैं, क्या कुछ गाजा में इस वक्त हो रहा है। ताज़ा खबरें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले एक खबर एसआईआर से जुड़ी हुई है। कल मैंने आपको बताया था आज लास्ट डेट है, एसआईआर के फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दें। आपके परिवार वालों के, रिश्तेदार वालों के या आस पड़ोस के नहीं भरे गए हैं, उनके फॉर्म भरवाएं, उनको भी जमा कर दें। मैंने आपको कल बताया था डेट बढ़ सकती है, लेकिन पूरी उम्मीद नहीं है। तुम इस बहम में ना रहें कि डेट बढ़ जाएगी। डेट खैर अब बढ़ गई है। अच्छी खबर आई है, 6 राज्यों की डेट इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश की डेट भी बढ़ा दी है। जो एसआईआर के फॉर्म भरने की आखिरी डेट कल थी 11 दिसंबर, वो हो गई है 26 दिसंबर उत्तर प्रदेश के लिए। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। जो पहले 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आती, वो अब 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसके साथ साथ और भी कई राज्य हैं जिनकी डेट बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ की डेट बढ़ाई गई है, जो अब 23 दिसंबर हो गई है। यहाँ पर एसआईआर के फॉर्म 23 दिसंबर तक भरे जाएंगे। इसके अलावा गुजरात और तमिलनाडु की भी डेट बढ़ाई गई है। 19 दिसंबर गुजरात और तमिलनाडु के एसआईआर के फॉर्म की डेट हो गई है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों फॉर्म ऐसे हैं जो अभी तक भरे ही नहीं गए। जो उत्तर प्रदेश का निर्वाचन चुनाव आयोग है उसने बताया है 91% तो फॉर्म बट गए हैं, 80% फॉर्म जमा हो गए हैं और वो भर भी गए। 76% फॉर्म की मैपिंग भी हो गई है। 3 करोड़ फॉर्म ऐसे हैं जो अभी तक भरे ही नहीं गए हैं, जो अभी भी पेंडिंग में है। 3 करोड़ में अब ये लोग कौन कौन से हैं? 3 करोड़ में काफ़ी सारे वो लोग हैं जिनके पास फॉर्म पहुंच गए हैं, उन्होंने भर कर दिए ही नहीं है, अपने पास रख रखे हैं, हल्के में ले रहे हैं। अगर रखे हैं ना तो भरकर जमा कर दो आपके भी पास, या आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में रखे हैं, उन्हें भरवा कर जमा करवा दो। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं बीएलओ उनके पास जाते हैं फॉर्म देने, उनको वहां पर मिलते ही नहीं है, या तो उनकी मौत हो गई है या उन्होंने अपनी जगह को बदल दिया है। जैसे पहले कोई उत्तर प्रदेश में रहता था, किसी और स्टेट में रहने लगा, या उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रहता था, उसने अपने जिले को चेंज कर दिया, या हो सकता है उसने विधानसभा को चेंज कर दिया, अपने इलाके को ही चेंज कर दिया, गाँव को चेंज कर दिया। कई जगह वो वोट डालते थे, 2 जगह जैसे वो वोट डालते थे, उनके फॉर्म 2 जगह आए हैं। एक वहां पर आए हैं जहां वो पहले रहते थे, एक करंट पते पर आए हैं जहां पर वो अब रह रहे हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे फॉर्म है जो पुराने फॉर्म है, जो पुराने पते पर रहते थे उनको भरा नहीं है, नए वाले फॉर्म को भर दिया है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मौतें हो गई हैं, वो फॉर्म भी वापस लौट कर नहीं आए हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बीएलओ लोगों के पास गए, काफ़ी सारे लोग मिले ही नहीं। ऐसे कुल मिलाकर टोटल 3 करोड़ लोग हैं जो अभी भी पेंडिंग में हैं। इसी वजह से 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कट सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने बार बार इसी वजह से डेट बढ़ाई है, और भी स्टेट में इसी वजह से डेट बढ़ाई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म जमा हो, कोई छूटे नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था ईरान लगातार अपने नए नए हथियारों का टेस्ट कर रहा है। ईरान ने फिर से एक नए हथियार का टेस्ट किया है। ये जो हथियार है ना, खतरनाक है, हल्का फुल्का नहीं है। ईरान ने एक खतरनाक ड्रोन का टेस्ट किया है, अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे सटीक, सबसे ताकतवर ड्रोन ये माना जा रहा है। ईरान ने खुद इस बात की जानकारी दी है, एक वीडियो भी रिलीज किया। जब ईरान ने इस ड्रोन का टेस्ट किया तो एक वीडियो भी दुनिया को दिखाया, बाकायदा ईरान ने दुनिया के सामने रखा है, सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। ईरान का इस ड्रोन का नाम है हदीद 110 ड्रोन। ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन की रेंज 350 किलोमीटर है और इसकी जो रफ्तार है, चलने की गति 510 किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से ये चल सकता है, यानी 1 घंटे में 510 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर ये जा सकता है। 30 किलोग्राम का वॉरहेड भी ये ले जा सकता है। इतना खतरनाक ड्रोन है और ये सटीक टारगेटेड हमला कर सकता है। ऐसा नहीं है, डबल इंजन वाला ड्रोन है। अब तक का सबसे खतरनाक ईरान का ये ड्रोन है। ईरान ने इसी ड्रोन का टेस्ट किया। ईरान ने 3 गोले बनाए, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, और अंदर वाले गोले के अंदर एक टारगेटेड पॉइंट बनाया छोटा सा। अब उसी पॉइंट को ईरान ने अपने इस हदीद 110 ड्रोन से टारगेट किया, यानी ईरान ने ये जो टारगेट था बिंदु, इसको लॉक कर दिया। ईरान का हदीद ये जो ड्रोन था उड़ा और सीधा टारगेटेड हमला उसी छोटे से बिंदु पर किया। इतना टारगेटेड ये ड्रोन है, इतना खतरनाक ये ड्रोन है, ऐसा नहीं है, बहुत खतरनाक ईरान इस वक्त ड्रोन बना रहा है, हथियार बना रहा है। और सबसे खास बात तो इसकी ये है, इसके लिए लॉन्च पैड की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ड्रोन को जब लॉन्च किया जाता है तो उनके लिए लॉन्चर की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी पर वो रखकर लॉन्च किए जाते हैं। एक अलग ही तरह की उनकी गाड़ी होती है और उस पर लॉन्च पैड भी लगे होते हैं उड़ाने के लिए, जैसे स्पीड बनाने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी रखो टारगेटेड हमला ये कर देंगे। इतना खतरनाक ये ड्रोन है। ईरान अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है। ईरान मिसाइलों पर भी काम कर रहा है, ड्रोनों पर भी काम कर रहा है। ईरान के इतने ताकतवर ड्रोन है, अमेरिका जैसा देश ईरान के ड्रोन की चाहत रखता है, लेकिन अमेरिका ले नहीं सकता। ईरान के डुप्लीकेट ड्रोन अमेरिका बना रहा है। अमेरिका ने शाहिद 136 जैसा ड्रोन ईरान का बनाया था और बाकायदा अमेरिका ने उसको संसद में भी दिखाया था। ऐसे ही काफ़ी सारे लोग ईरान के ड्रोन की कॉपी कर रहे हैं। मिस्र ने भी बनाया, पोलैंड ने भी बनाया, रूस ने भी ईरान का ड्रोन बनाया, और रूस तो यूक्रेन पर फोड़ने के लिए ईरान के ड्रोन का ही इस्तेमाल कर रहा। यूक्रेन ने भी ईरानी ड्रोन बनाया। ईरान के ड्रोन की इतनी ज़्यादा ताकतवर है। ईरान की मिसाइलों की भी ताकत दुनिया को पता है। इजराइल भी डरा हुआ है। इजराइल के बार बार अखबार यही छाप रहे हैं, ईरान अपनी मिसाइलों को बढ़ा रहा, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। अब इजराइल का अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, इसने कहा है जो 12 दिन की युद्ध हुआ था ईरान के साथ, उससे पहले जितनी ईरान के पास मिसाइलें थी, अभी भी ईरान के पास उतनी ही मिसाइलें हैं। ईरान इतनी ताकत से अपनी मिसाइलों को बना रहा है। इजराइल डरा हुआ है, अमेरिका डरा हुआ है ईरान से, ईरान की मिसाइलों से। सबसे ज़्यादा डर इजराइल को है। इजराइल कोशिश कर रहा ईरान को फोड़ दो, लेकिन ईरान भी पूरी तरह से फोड़ने के लिए बैठा है। इजराइल ईरान पर हमला करेगा, ईरान उससे कहीं ज़्यादा जवाब इजराइल को देगा। अब इजराइल यूरोप के ज़रिए ईरान से बातचीत करना चाहता है। इजराइल यूरोप को संदेश भिजवा रहा है, देखिए हम ईरान से अब लड़ाई नहीं करना चाहते। रूस को भी भिजवाया, मैंने आपको बताया था। नेतन्याहू ने पुतिन से बात की, उसी वक्त नेतन्याहू ने पुतिन से कहा था हम ईरान से अब लड़ना नहीं चाहते। यूरोप के जरिए भी यही संदेश भिजवा ईरान को, लेकिन ईरान को पता चल गया इसकी चालें हैं जाल में फंसाने की। ईरान इस भ्रम में हो जाएगा, अब इजराइल हमसे लड़ना नहीं चाहता, हथियार मत बढ़ाओ। लेकिन ईरान ने इजराइल की नस पकड़ लिया है। ये जो है ऐसे ही बहकावे रहेंगे और हम पर हमला कर देंगे। ईरान को साफ साफ पता चल गया ये जो सब बकवास बातें हैं हमें भ्रम में डालने के लिए है। हम तैयारी अपनी जारी रखने वाले हैं। बहुत बड़ा झटका इस वक्त इजराइल को लग रहे हैं। एक और बड़ी खबर है गाजा से है। गाजा में हालात इस वक्त ठीक नहीं है। गाजा में क्या कुछ हो रहा है, सीज फायर है, नाम का सीज फायर है, अभी भी वहाँ हमले हो रहे हैं। पहले जैसे नहीं हो रहे, लेकिन अभी भी वहाँ हमले हो रहे हैं। लोग वहाँ भूख से भी ज़्यादा परेशान है। वहाँ पर इजराइल ने नाकाबंदी कर रखी है। हमास का भी अभी ताज़ा स्टेटमेंट आया है। देखिए इजराइल ने अभी भी नाकाबंदी की हुई है। इजराइल अभी भी इसी वजह से जीनोसाइड कर रहा है। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी नहीं आ पा रही हैं। गाज़ा के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हकीकत में गाज़ा में बारिश भी हो रही है। बारिश की वजह से लोग वहाँ पर ठंड में सिकुड़ रहे हैं, ठंड की वजह से भी मर रहे हैं। गाज़ा में जो टेंट है, टेंट भी बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से और हवा की वजह से उखड़ गए। गाज़ा में इतनी तेज़ बारिश हुई, वहाँ पर कई इलाकों में पानी भरे हुए हैं, टेंटों में भी पानी भरे हुए हैं। गाज़ा के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो सो भी नहीं पा रहे। बारिश में ही वो कैसी न कैसी सो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब इस वक्त गाज़ा के हैं। गाज़ा में जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, जिनको नुकसान पहुंचा है, इतना पानी वहां पर भर गया, वो भी ऑटोमेटिक अपने आप गिर रही हैं। पानी भर गया है, बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, इजराइल ने हमले किए हैं। इसी वजह से जो बिल्डिंग है, एक दिन में 7 बिल्डिंग गाज़ा की गिर गई है। इतने हालत ख़राब इस वक्त गाज़ा के हैं। इजराइल लगातार गाज़ा पर हमले करता, कभी भी कर देता, सीज़ फायर को मानता नहीं है।